हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हो? तो हमने बनाई है देखो व्रत के लिए ये नमकीन। तो आप भी ऐसे बनाइए और खाइए और व्रत को एंजॉय कीजिए। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना व्रत की ये नमकीन। तो ये हमने सिर्फ आलू से बनाई है। चलो दिखाते हैं कैसे बनाते हैं इनको। तो यहाँ पर ले लिए हैं मैंने ये 7 से 8 आलू मीडियम साइज के, नहीं कोई छोटे नहीं कोई बड़े, मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं मैंने। ये साथ में रख लिया है पानी। तो एक एक आलू को कट करते रहेंगे और साथ में इनको पानी में डालते रहेंगे ताकि ये इनमें कालापन ना पड़े। और मैं दिखाती हूँ आपको एक आलू को कट कर कर कैसे करते हैं, फिर आप उसी के जैसे इनको कर लेना। तो देखो यहाँ पर ये ले लिया है मैंने एक आलू को पहले बीच से कट किया, फिर उसके हमने देखो बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे पीस कर दिए, मतलब छोटे छोटे भाग कर दिए बिल्कुल ऐसे। और उसमें से फिर हमें बिल्कुल छोटा छोटा निकालने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करने हैं। तो देखो बिल्कुल पहले तो इनमें से मैं पूरे में से 7 से 8 पीस कर लूँगी। देखो जैसे बिल्कुल छोटे छोटे कर लेंगे। देखो पहले तो ऐसे ये कर लिए ना। अब देखो अब ये सबसे मेन बात ये होती है देखने की। देखो ये बिल्कुल हमें ऐसे कट करने, देखो इस तरह से बिल्कुल छोटे करने। और ये सूखने के बाद बिल्कुल फिर और छोटे हो जाएंगे। तो जैसे नमकीन होती है ना, फिर ये उसी शेप में आ जाएंगे। जैसे हम इनको सुखाएंगे ना, तो सूखने के बाद बिल्कुल ये उसी शेप में आ जाएंगे, बिल्कुल और छोटे हो जाएंगे। देखो ऐसे करने हैं आपको इनको कट। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, दिखने में ही कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने यम्मी लग रहे हैं ना। तो बिल्कुल आपको सेम ऐसे ही करना है इनको। तो देखो मैं एक कट करके दिखा देती हूँ। देखो इस एक आलू में इतना ज़्यादा निकला है, देखो इतने ज़्यादा पीसेस निकले हैं। देखो आलू के एक आलू में है ये, मैंने एक आलू कट किया है। देखो अब मैं ऐसे ही करके मैं सारों को कट कर लूँगी और सारों को कट करके मैं फिर दिखाऊंगी आपको बाद में एक बार कि सारे में कितना ज़्यादा हुआ है। देखो मैंने एक आलू कट करके दिखा दी ना, ऐसे ही सारे आलू को कट कर लेंगे फिर हम। देखो तो यहाँ पर देखो सारे आलू कट हो गए हैं और ये मैंने डाल दिए हैं कुकर में सारे। और मैं इनको मैंने मतलब अच्छे से 4 से 5 बार वॉश कर दिए थे। अच्छे से 4 से 5 बार वॉश करना, जब तक पानी बिल्कुल क्लीन ना हो जाए जब तक आपको इनको वॉश ही करते रहना है। और मैंने यहाँ पर रख दिया था ये उबलने के लिए, फिर हल्का सा पानी डालकर इनके ऊपर उबलने के लिए। जैसे ही उबाल आए ना इनके अंदर, तो उसी टाइम आपको गैस बंद कर देनी चाहिए बस। जैसे ही आपने ये देखा कि उबाल आ गया, तो उसी टाइम गैस को बंद कर दो। देखो अब जितने आलू रहेंगे टाइमिंग तो इतनी रहेगी ना, जैसे भैया किसी का 5 मिनट में उबाल आ रहा है, किसी का 10 मिनट में उबाल आ रहा है ना, तो उस हिसाब से जैसे उबाल आया उसी टाइम गैस बंद कर दो। तो मैंने गैस बंद करने के बाद इनको एक बार ठंडे पानी में वॉश कर लिया था। और ठंडे पानी में वॉश करने के बाद देखो ये कुछ ऐसे हो। देखो मतलब 40% तक कुक करने हैं हमें, मतलब 50 60 70% नहीं, ओनली 40% तक कुक करने हैं बस। मतलब 40 मतलब उबाल आया ना, तब तक ये 40% कुक हो गए थे। जैसे ही उबाल आया उसके साथ में ही मैंने बंद कर दिया और बंद करके वो ठंडे पानी से इनको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अब मैं इनको यहाँ पर सुखा दूंगी। अब आप देख लेना, आपको इनमें 1 दिन की धूप लगानी है या 2 दिन की, ये बिल्कुल धूप में सूखने चाहिए। उसके बाद इनको फ्राई करना है। फिर देखो मेरा तो 1 दिन की धूप में सूख गए थे। अब आप देख लेना आपको यहाँ पर कितने दिन की धूप चाहिए इनके अंदर सुखाने के लिए। तो देखो बिल्कुल इनको अच्छे से एक एक करके ऐसे फैला देंगे। और इनमें जितने अच्छे से आप वॉश करोगे उतने ही अच्छे से वॉश होंगे और इनमें कालापन नहीं आएगा। अगर आप अच्छे से वॉश नहीं करोगे तो इनके अंदर कालापन आ जाएगा आलू के अंदर। तो देखो देखो सूखकर कितने अच्छे होगा। देखो इनके अंदर कोई कालापन नहीं है, क्योंकि मैंने इनको बहुत ही अच्छे से इनको वॉश किया था, 4 से 5 बार वॉश किया था। तो इनके अंदर कोई कालापन नहीं है। सूख कर देखो कितने कम हो गए, देखो कितने थोड़े से हो गए ना। सूख कर पहले कितने ज्यादा दिख रहे थे और सूखने के बाद बिल्कुल आधे भी नहीं रहे। देखो अब हम कर लेंगे इनको फ्राई। अब मैंने गैस पर रख दिए है कढ़ाई, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद हम इनको कर लेंगे फ्राई। अब देखो थोड़ा थोड़ा करके डालना है और जितना आप खा सको एक बार में उतना ही फ्राई करनी है ये नमकीन। उनके बाद आप इनको किसी में जैसे पैकेट वगैरह में डालकर, डब्बे वगैरह में डाल के किसी भी चीज़ में रख दो। कभी फिर दोबारा से कभी खाने फिर साथ के साथ फ्राई कर लो।
ये बिल्कुल बहुत ही जल्दी हो जाती है। जैसे सब्जी बना रहे हो तो उससे पहले कर लो उसी कढ़ाई में, तो हो जाएगी उसी तेल में साथ के साथ। देखो तो यहाँ पर देखो कितनी अच्छी फ्राई हो गई ना, और इनको बिल्कुल भी जलती नहीं है ये जल्दी से। अगर आपने, और हाँ, गैस को बिल्कुल जैसे ऑयल गर्म हो गया ना, उसके बाद बिल्कुल लो गैस कर देनी है। बिल्कुल जैसे ऑयल गर्म हो तब तक तो आपको बिल्कुल हाई रखनी है। और आप देखो कि भाई हाँ बिल्कुल हाई हो गया ऑयल गर्म, और आपने जैसे ही आप इनके अंदर ये आलू डालोगे ना नमकीन के लिए, तो उसी टाइम गैस को बिल्कुल लो कर देना, और ये लो गैस पर ही बनाने हैं। तो देखो अब मैंने एक बैच निकाल लिया, अब मैंने डाल दिया दूसरे वाले। मैं सिर्फ 2 ही बैच करूँगी इन पे मैं फ्राई, बाकी को रख दूँगी मैं उठाकर। कभी दोबारा से फिर ज़रूरत पड़ेगी, खाने का मन करेगा, फिर दोबारा से फ्राई कर लेंगे। तो अभी तो मैं सिर्फ 2 बारी में ही करूँगी, और मैं रख दूँगी बाकी के उठाकर। तो देखो ये 1 साल तक कुछ भी खराब नहीं होता इनका, ये 1 साल तक आराम से चल सकते हैं। आप किसी डिब्बे में वगैरह में डाल कर रखोगे ना टाइट से में, तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। ये अच्छे से टाइट बंद कर रखो, कुछ भी खराब नहीं होता इनका। देखो जब मन करे जब निकालो, फ्राई करो और खाओ साथ के साथ। तो देखो बिल्कुल हो गए ना ये। तो यहाँ पर देखो मैंने कर लिया है दोनों बार के फ्राई, और फ्राई करने के बाद देखो कितनी अच्छी नमकीन लग रही है ना दिखने में। ये मैंने बनाई है व्रत के लिए। देखो शिवरात्रि के व्रत आ रहे हैं ना कल, तो उसके लिए मैंने ये स्पेशल बनाई है। देखो अब शिवरात्रि के हैं, नवरात्रि आएंगे, तो आपके कोई भी व्रत हो, या आप जैसे मंडे का करते हो तो उसमें भी खा सकते हो। जैसे तो आप किसी भी तरह का कोई भी व्रत हो तो आप उनमें खा सकते हो। देखो तो अभी मैं इनमें डाल दूंगी जो व्रत वाला नमक आता है ना, वो वाला नमक डालूंगी मैं, और कुछ भी नहीं डालूंगी इनके अंदर अभी। अगर आप इनके अंदर जैसे मूंगफली वगैरह, अगर आप जैसे पीनट्स वगैरह होती है ना, अगर वो डालना चाहो ना तो डाल सकते हो, उससे भी अच्छा टेस्ट होता है। पर मैंने वो नहीं डाली, मैंने बाद में डाली थी हल्की सी, पहले नहीं डाली। तो देख लेना, अगर आपको डालनी हो तो आप डाल सकते हो। अगर पीनट्स वगैरह आपको अगर अच्छी लगती है, तो यहाँ पर इसमें पीनट्स वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो। अगर आप भुनी हुई पसंद करते हो तो फ्राई कर लेना हल्की सी, या उनको जैसे कढ़ाई में पहले ही डालकर ऑयल डालने से पहले थोड़ी सी हल्की सी रोस्ट कर लेना। अगर आपको मतलब आप फ्राई हुई नहीं खाते तो देखो, अगर आप ऐसे ही कच्ची डालना चाहते हो तो कच्ची भी डाल सकते हो इनके अंदर पीनट्स को। तो देखो और कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अब मैंने को आपको तोड़ कर दिखाऊंगी। तोड़ने के बाद देखो कितनी अच्छी कुरकुरी हो रही, देखो कितनी मतलब आराम से टूट रही है। बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी थी, बहुत ही ज़्यादा। देखो बहुत ज़्यादा कुरकुरी हो रही थी ये इस टाइम पर। तो मैंने यहाँ पर इनमें ओनली नमक डाला है, और आप देख लेना। अगर आप व्रत के लिए कर रहे हो तो नमक डालना, अगर आप वैसे ही घर में खाने के लिए बना रहे हो तो आप इनमें कश्मीरी लाल मिर्च वगैरह आप और भी मतलब मसाले ऐड कर सकते हो इनके अंदर। तो मैंने तो व्रत के लिए बनाई थी, इसलिए मैंने ओनली व्रत का नमक ही डाला था इनके अंदर, और कुछ भी नहीं डाला था। और आप देख लेना आपको किस तरह की बनानी है ये। और बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, और बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी लगती है खाने में भी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।